आज की इस वीडियो में हम बाबा से रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे। जब बाबा शिरडी में रहते थे तो उनकी क्या दिनचर्या होती थी और वो कैसे रहते थे। देखिए, बाबा हमने हमेशा फ़ोटोज़ में देखा है, पुरानी फ़ोटो, रियल फ़ोटोज़ में देखा है, और द्वारका माई के पास जो शिरडी में म्यूज़ियम भी है, दीक्षित वाड़ा भी जिसे कहते थे, तो वहाँ म्यूज़ियम में भी बाबा की एक सफ़ेद कफनी रखी हुई है। अब बाबा की कफनी इसलिए भी बहुत ख़ास हो जाती है क्योंकि बाबा अक्सर अपनी कफनी को नहीं बदला करते थे। बहुत सारे भक्त कई समय तक बाबा के पीछे लगे रहते थे, उनको नए नए तोहफे, अलग अलग रंग की कफनी ला कर देते थे, लेकिन बाबा ने कभी भी किसी तोहफे का अपमान तो नहीं किया, लेकिन उस कफनी को चेंज करके हर रोज़ नया नहीं पहना। रोज़ के रोज़ पहनने के बाद वो जो कफनी है उसमें छेद हो जाया करते थे, फट जाया करती थी, तो बाबा क्या करते थे, उसको उस पैच को जहाँ से वो फटा है वहीं पर सिल दिया करते थे। और इस तरीके से बाबा एक ही कफनी लगातार रोज़ रोज़ पहना करते थे। तात्या पाटिल हुए, दीक्षित साहब हुए, कई सारे जो भक्त हैं, नाना साहब चांदोरकर है, वो बाबा को कई बार फोर्स किया करते थे, उनसे कहा करते थे कि आप देवा नई कफनी ले लीजिए, दूसरी कफनी पहन लीजिए, इस फटी पुरानी मैली कफनी को कितनी बार पहनेंगे। लेकिन बाबा किसी की नहीं सुनते थे। कहीं ना कहीं हमें वो इस तरीके से मैसेज दे रहे हों कि जो शरीर की चीज़ें हैं, जो शरीर की ज़रूरतें हैं, अगर आप उन्हें दिन पर दिन कम करते जाएंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा और आप स्पिरिचुअल पाथ पर उतना जा सकते हैं। तो बाबा का मैसेज यही था। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बाबा अगर चाहें तो अपनी कफनी नई नहीं कर सकें, लेकिन फिर भी बाबा हमें कहीं ना कहीं ये समझाना चाह रहे थे कि जो वस्त्र हैं, अगर आप उन वस्त्रों को भी अपने एक लिमिटेड कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाएगा और बहुत कुछ आपको उससे सीखने को मिलेगा। तो तमाम इच्छाएं, रिक्वेस्ट के बाद भी बाबा अपनी कफनी नहीं बदला करते थे। और कुछ ऐसा समय आता था हफ्ते में बीच में जिसमें बाबा कुछ धोती वगैरह पहन लिया करते थे और उस कफनी को जो पुरानी हो गई थी उसको धोते थे और उसी कफनी को धुनी माई या फिर धूप में सुखाते थे और फिर दोबारा उस कफनी को धारण कर लिया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा पुरानी या फटने के बाद उस कफनी को बाबा बदला करते थे या चेंज किया करते थे, नहीं, बाबा उसी कफनी को कुछ दिनों में धोते थे, सुखाते थे और पहन लिया करते थे। बहुत लंबे अंतराल के बाद जब बाबा ने कफनी चेंज की करते थे तो बाबा जो पुरानी कफनी है उसको भी इस्तेमाल में लिया करते थे। तो ये बात हमें कुछ पढ़ने को मिलती है। और बाबा की लाइफ बहुत सिंपल थी। अगर आप किसी भी अन्य संतों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक बात हमेशा कॉमन मिलेगी कि कोई भी संत जो है वो अपने शरीर के बारे में या फिर अपने शरीर से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचता था, और यही मैसेज बाबा ने दिया। अब हुआ क्या कि शुरू के दिनों में और काफ़ी लंबे समय तक बाबा द्वारका माई में खुलेआम सोते थे, जिसमें वो एक ईंट का इस्तेमाल करते थे जो अपने सर के नीचे वो लगाते थे, या कई बार तो वो अपने हाथ को ही तकिया बनाकर सो जाया करते थे, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मी हो। और कई सारे अवसरों पर हमें ऐसा पढ़ने को मिलता है कि बहुत भक्तों ने उन्हें बहुत सारे तोहफे भी दिए, लेकिन बाबा ने उन्हें कभी ऐसा स्वीकार नहीं किया, या मैं ये कहूँ स्वीकार कर लिया लेकिन अपनी डेली लाइफ में उनका इस्तेमाल नहीं किया। तो बाबा के बारे में हमें ये चीज़ जानने को मिलती है। कई सारे भक्त उन्हें फोर्स किया करते थे, लेकिन बाबा ने अपना कभी भी रहन सहन का तरीका नहीं बदला। और दूसरी बात, बाबा के बारे में भक्तों का इतना प्रेम बढ़ गया था कि बाबा हर चीज़ के बारे में उनको बताया करते थे, और कहीं पर भी जो भक्तों को प्रॉब्लम आया होती थी उनको सॉल्व किया करते थे। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई या बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई जो भी कहानियां हैं, जो हिस्ट्री है, वो जानना चाहते हैं या किस तरीके से बाबा शिरडी में रहते थे, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।